शुरू से ही करवाऊंगा और हर एक चैप्टर आपको 1 बाय 1 ही करवाऊंगा। ठीक है। सर साइंस के थ्री पार्ट्स हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सब में दो दो करके चैप्टर्स हुए हैं। लाइक केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बायोलॉजी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फिजिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो सर मुझे अभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स करना है केमिस्ट्री से। जी जी। हाँ, ये जैसे मैटर इनर सराउंडिंग्स है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये तो केमिस्ट्री का सॉरी केमिस्ट्री का पार्ट हो गया जैसे लाइक। और फिर ये हमारे जैसे बायोलॉजी आ जाती है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, टिश्यूज हो गया, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर फिजिक्स आ जाती है। बेसिकली जैसे आपका स्कूल में भी क्या चल रहा है फिलहाल, मैं जान सकता हूँ स्कूल में स्कूल में आपका अभी क्या चल तो रहा केमिस्ट्री में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से चल रहा है। है? ओके, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आप कर लेते हो? आपको थोड़ा बहुत भी अगर जैसे आइडिया हो? यस, जैसे ये एक्चुअली हाफ ईयरली में हो चुका है। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। तो फिर हम डायरेक्ट फिर कहाँ से स्टार्ट करें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है। तो थोड़ा-सा अभी एक काम करते हैं, जैसे हम अब साइंस में हमारे बेसिकली क्लास 9th के 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है? आपकी जो बुक है आपकी जो बुक रहेगी वो एनसीईआरटी ही है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही होगी। हेलो? यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी है, ओके। तो ठीक है, तो अर्षिता, आप जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिकली क्या है कि इससे पहले हमको थोड़ा बहुत ये आइडिया होना ज़रूरी है कि जो मैटर है वो क्या होता है बेसिकली। और मैटर के बारे में कुछ भी जो आप जानते हो, वो कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो 1-2 लाइन में, कुछ भी। आप अगर खराब भी बता सकते हो, आपको बस एक्सप्लेन करना है, चाहे गलत क्यों ना हो वो, तो मैं आपको सही बताऊँगा थोड़ा करके, है ना? अब जैसे यस हिंदी सर, में, इंग्लिश में, एक्चुअली आप किसी भी मैटर इज लैंग्वेज में। हाँ समथिंग जी, जी, मैटर इज जी, समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर 1-2 लाइन में अगर मैं कहूँ तो मैटर जो है ना बेसिकली हमारी देखो, हमारा जो अर्थ क्या, हमारी जो पूरा जो सोलर सिस्टम है, इसमें हर एक चीज़ जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो, अपने आस-पास कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब मैटर है, ठीक है? अब वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लाइक वो मेटल का भी हो सकता है, वो नॉन मेटल से बना भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो किसी रबर मटेरियल भी का भी हो सकता है। तो मैटर जो होता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइप का मैटर आप देखते हो, ठीक है? तो वो जो मैटर होता है बेसिकली हमारे अराउंड में किसी प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, अनप्योर फॉर्म में भी होता है। तो कुछ भी जो आप अपने सराउंडिंग में जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सब मैटर ही है, ठीक है? तो फिलहाल हमको इतना क्लियर करते हैं हम शॉर्ट में। फिर उसमें हम अब मान लो जैसे अब बुक है, आप बुक को देखते हो, जैसे अपने पास आपके पास रखी होगी, जैसे बुक आप देखते हो, तो बुक भी मतलब एक तरह से हम ये साइंस की ही अगर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो मैटर है, ठीक है? ठीक है? हमारा मोबाइल फ़ोन है वो मैटर है। अब सवाल ये उठता है, अब अगर साइंस की भाषा में अगर हम बात करें, साइंस की लैंग्वेज में, तो वो मैटर वो किस चीज़ से बना है? वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है? जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वही मॉलिक्यूल है एक तरह से। तो बेसिकली सारा खेल जो है पूरे सृष्टि का, इस पूरे यूनिवर्स का, वो मैटर ही है। और वो मैटर किससे बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, ठीक है? तो ये बेसिकली है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम थोड़ा-थोड़ा जानेंगे, ओके। ठीक है? थोड़ा-थोड़ा कन्फर्म हो रहा है आपको? मतलब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी क्लियर हो रही है? मैं जितनी आसान लैंग्वेज में आपको बता सकूँ, जिस जिस भी एग्ज़ाम्पल से अगर क्लियर कर सकूँ, देखो ये साइंस है। साइंस को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसको जितना ईज़ी हम उसको कर सकें, जितना ईज़ी हम उसको ले जा सकें, ठीक है? एक ईज़ी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि यस। देखो दोस्तों, साइंस जो होती है ना वो WWH पे डिपेंड होती है। WWH लिख लो चाहे आप,
WWH का मतलब होता है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। यानी कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मान लो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर वो क्यों है, और फिर वो कैसे आया, कहाँ से आया, इस चीज को। ये अगर आपको कर लेते हो तो आपको साइंस इजी हो जाएगी काफी, ठीक है। साइंस को सिर्फ Yes. समझना है हमने। Yes, sir. अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे। और मैं तोशिता, मैं जहाँ से भी पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी की बुक, जो जिस बुक से आप पढ़ते हो ना बेसिकली, Yes, sir. मैं उस बुक से ही पढ़ाऊंगा। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट ये खामखा एक अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए होगा, क्योंकि मेनली जो भी सिलेबस में आता है, आपके जो क्वेश्चन पेपर आपको आएगा, वो सारा का सारा आपकी बुक से ही होगा, ठीक है। Okay. हाँ, आप बुक से पढ़ लोगे उतना काफी है वैसे तो। Yes, बाकी sir. बस ये है कि जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ सपोज, तो लेक्चर सुनने के बाद जो भी आपको समझ आता है, तुरंत बाद आपको पढ़ना है वो चीज। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं अभी, एक सेकंड इसको। ये थोड़ा सा ना शोर हो रहा है एक्चुअली, तो थोड़ा और मजा आता है पढ़ने में। एक सेकंड, ये थोड़ा सा। एक सेकंड, थोड़ा स्लो हो रहा है बीच में ना, थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। तो शिता, आपने सिर्फ साइंस पढ़नी है कि आपने मैथमेटिक्स, ये आपको आपके मम्मा को एक्चुअली कॉल किया था मैंने। हेलो। Sir, science पढ़ना है. सिर्फ साइंस पढ़ना, ओके। Yes, sir. मैथमेटिक्स के बारे में भी कह रहे थे कि मैथमेटिक्स। Yes, sir. Sir, actually आपकी वॉइस क्रैक कर रही है थोड़ी बहुत. हेलो। हाँ, एक मैं उसी का थोड़ा सोल्यूशन कर। हेलो। यस सर, आपको सिर्फ साइंस टीच करना है। ओके, इट्स ऑलराइट मैम, इट्स ऑलराइट। मैं थोड़ा सा इसको कैंसिल कर देता हूँ।